नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं सर्गी में क्या खाना चाहिए। सांस न हो तो किससे ले सर्गी। सर्गी का टाइम और कैसे शुरू करें। करवा चौथ का निर्जला व्रत। भारतीय महिलाएं करवा चौथ के दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। ज्यादातर घरों में महिलाएं दशहरे के बाद से ही कैलेंडर में देखने लगते हैं कि कब है करवा चौथ और मुहूर्त। तो आपको बता दें कि करवा चौथ के दिन भारतीय हिंदू महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ व्रत रखती हैं। यह व्रत एक दिन का निर्जल व्रत होता है, लेकिन इस निर्जल व्रत को शुरू करने से पहले महिलाएं सुबह सुबह सबसे पहले सर्गी लेती हैं। सर्गी के बाद ही व्रत शुरू होता है, लेकिन सुबह सुबह हल्की सर्गी के बाद पूरे दिन भूख और प्यास से बचने के लिए आपकी सर्गी में कुछ स्वस्थ आहार शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो आपको पूरे दिन ताकत देने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप सर्गी में कैसे आहार जोड़ सकते हैं, जो आपको पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रख सकते हैं। क्या होती है सर्गी? अगर आप सर्गी के बारे में अनजान हैं, तो हम आपको बताते हैं कि सर्गी वह आहार है जो करवा चौथ व्रत की शुरुआत से पहले महिलाएं लेती हैं। आमतौर पर इसे सास अपनी बहू को देती हैं। इसके साथ ही सास अक्सर बहू को सुहाग का सामान भी प्रदान करती हैं। माना जाता है कि सर्गी को सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ लेना चाहिए। सर्गी लेने के बाद करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हो जाता है। क्या है सर्गी लेने का सही समय? अब सवाल उठता है कि सर्गी लेने का सही समय क्या होता है। मान्यता है कि सुबह सूर्योदय से पूर्व सर्गी ग्रहण कर लेना चाहिए। सर्गी सास के द्वारा दी जाती है, लेकिन कई परिवारों में जब सास न हो तो घर की दूसरी बड़ी महिलाएं जैसे बड़ी नंद या जेठानी भी सर्गी देती है। सर्गी लेने का सही समय करवा चौथ के दिन सूरज निकलने से पहले सुबह 3 से 4 बजे के आसपास महिलाएं सर्गी लेती हैं। सर्गी में क्या खाएं? दूध और फेनी। सर्गी का महत्वपूर्ण हिस्सा दूध और फेनिया होता है। यह न केवल रीति रिवाज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फेनिया गेहूं के आटे से तैयार होता है और इसे दूध के साथ मिश्रित किया जाता है। यह आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का उत्तम संयोजन प्रदान करता है। इसके सेवन से आप पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रह सकते हैं। नारियल पानी। सर्गी में को न भूलें, क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसमें निर्जला रहना होता है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप सर्गी में नारियल पानी लें। ये तासीर में ठंडा होता है और शरीर को पूरा दिन हाइड्रेट रख सकता है। सर्गी में फल जरूर खाएं। फलों में अधिक संख्या में फाइबर और पानी होता है, जो निर्जल उपवास के दौरान आपको आधे रखने में मदद करता है। इसलिए सर्गी में फलों को महत्वपूर्ण स्थान दें, विशेष रूप से वे फल जो अच्छी पाचने वाले होते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं। तला भुना न खाएं। यदि आप अधिक तला भुना, मीठा या अनमक खाने का विचार कर रहे हैं, तो यह आपको उच्च रक्तचाप संबंधित समस्याओं से पीड़ित कर सकता है। विपरीत, यदि आप केवल फल खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, तो आपको कब्ज या शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। फल और मेवे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है कि आप सर्गी में ही ऐसे फल खाएं जो आपके शरीर को पूरे दिन हाइड्रेट रखें। यदि आप इस दौरान कुछ सूखे मेवे भी लेती हैं तो ये पूरा दिन आपकी मदद करेंगे। मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को भरपूर विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे।